सवाल यह है कि जब नीरज चोपड़ा कोई गोल्ड मेडल जीतते हैं तो क्या आप उनकी जाति पूछते हैं, कभी उनका धर्म पूछते हैं। लेकिन अब खेलों में भी लोगों ने भारत के खिलाड़ियों को उनके धर्म के नाम पर आंकना शुरू कर दिया है और बांटना भी शुरू कर दिया है। और हमें लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और यहां जब मैं भारतीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यह भारतीय शब्द हर तरह की जाति, समुदाय और धर्म से बहुत ऊपर है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में यह इतिहास रचा, तब आपने एक बार भी यह नहीं सोचा होगा कि नीरज चोपड़ा का धर्म क्या है, नीरज चोपड़ा किस जाति से है, बल्कि आपने उस क्षण को एक भारतीय के रूप में अनुभव किया होगा और गौरवान्वित भी महसूस किया होगा। लेकिन हमें बहुत दुख के साथ आज यह कहना पड़ रहा है कि इसी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स की रिले रेस के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की टीम को भारत के ही कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर बांट दिया। और ये लोग ये बताने लगे कि इस टीम में, इन 4 लोगों की टीम में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं और कितने ईसाई हैं। और इस आधार पर यह टीम कैसे धर्मनिरपेक्ष भारत का असली प्रतीक बन गई है। आज भारत की इस टीम की चर्चा इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि इस टीम की वजह से भारत पहली बार इस विश्व प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x400 मीटर की रिले रेस के फाइनल में पहुंचा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और इस टीम ने क्वालिफाइंग राउंड में एशिया के देशों में सबसे तेज दौड़ने का नया रिकॉर्ड बनाया, यानी एशिया का नया रिकॉर्ड बनाया। और जब यह रिकॉर्ड बना तो इस टीम के 4 खिलाड़ी इंडिया के नाम की जर्सी पहने हुए थे। और लाइव कमेंट्री में भी जो कमेंटेटर्स थे वो बार बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, इंडियन प्लेयर का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि इनके नाम क्या हैं, इनके धर्म क्या हैं, इनकी जातियां क्या हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों की नजर शायद इस टीम के खिलाड़ियों के धर्म पर ज्यादा थी। पूरी दुनिया को हैरान करने वाली भारत की इस रिले टीम में 4 खिलाड़ी हैं। और इन 4 खिलाड़ियों के नाम क्या है? मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, अमोज जेकब और राजेश रमेश। ये सारे भारतीय खिलाड़ी हैं। क्या फर्क पड़ता है कि ये किस राज्य से आते हैं, किस जाति के हैं और किस धर्म के हैं। सारे के सारे खिलाड़ियों की एक पहचान है और वो ये कि ये भारत के खिलाड़ी हैं। ये इंडिया की जर्सी पहनते हैं, इंडिया का, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब ये खेलते हैं मैदान पर तो स्कोर बोर्ड पर इनके नाम के साथ इंडिया लिखा होता है, हमारा तिरंगा लगा होता है। यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन अभी हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस टीम में 2 मुसलमान हैं, एक हिंदू है और एक ईसाई है। और ये धर्मनिरपेक्ष भारत की असली टीम है। भारत दुनिया का शायद पहला ऐसा देश है जहां कुछ लोगों द्वारा देश के खिलाड़ियों को उनके धर्म के आधार पर पहचान देने की कोशिश शुरू हो चुकी है, जबकि दुनिया में बाकी देश ऐसा नहीं करते। अमेरिका के महान बॉक्सर मोहम्मद अली मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। लेकिन जब वो अमेरिका के लिए कोई टाइटल या मेडल जीतते थे तो अमेरिका कभी यह नहीं कहता था कि मोहम्मद अली का जीतना उसके धर्मनिरपेक्ष होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए अमेरिका कितना बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है और एक मुस्लिम खिलाड़ी उसके लिए खेल रहा है। इसी तरह अमेरिका की बास्केटबॉल टीम में खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी अफ्रीकी मूल के हैं या फिर अश्वेत हैं। लेकिन कभी अमेरिका उनकी पहचान को उनकी उपलब्धि से या अपने देश के धर्मनिरपेक्ष होने से जोड़कर नहीं देखता। इसके अलावा फ्रांस की फुटबॉल टीम में भी कई खिलाड़ी अफ्रीकी मूल के हैं, जिनमें किलियन एम्बापे हैं। वो इस टीम के स्टार खिलाड़ी हैं, आपने उनके बारे में बहुत सुना होगा। लेकिन जब वो फ्रांस की टीम के लिए खेलते हैं तो कभी फ्रांस ये नहीं कहता कि एक अश्वेत खिलाड़ी का इस टीम में खेलना फ्रांस की असली धर्मनिरपेक्षता है। और ये सूची अगर आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में कई मुस्लिम खिलाड़ी खेलते हैं। दूसरे खेलों में भी अलग अलग देशों में अलग अलग पहचान, धर्म और समुदाय के खिलाड़ी खेलते हैं और खेलते रहे हैं। लेकिन यह देश कभी अपने खिलाड़ियों की उपलब्धि में धर्म को लेकर नहीं आता। लेकिन भारत में आज ऐसा ही हो रहा है और हमें लगता है कि एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत है, जिसमें आज रिले टीम के खिलाड़ियों का धर्म देखा जा रहा है। और इससे पहले इसी धर्म को लेकर आपको याद होगा कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों की भी ट्रोलिंग
हो चुकी है, क्योंकि वो एक किसी खास धर्म से आते थे। आप याद कीजिए, मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हुई थी, और एक और खिलाड़ी हैं अर्शदीप सिंह, उनकी भी ट्रोलिंग हुई थी, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खराब प्रदर्शन करने पर हमारे ही देश के कुछ लोगों ने धर्म की वजह से निशाना बनाया था। अब इस मामले में भी यही हो रहा है। भारत की यह रिले टीम जब इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हंगरी गई थी, तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह टीम क्वालिफाइंग राउंड भी कभी पार कर पाएगी। लेकिन इस टीम ने यह किया, और इस राउंड में अमेरिका के बाद वो दूसरे नंबर पर रही, और कुछ पल ऐसे भी आए जब ऐसा लगा कि भारत की यह रिले टीम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन इस राउंड में भारत दूसरे स्थान पर रहा, और फिर फाइनल में पहुंचने के बाद भारत की यह रिले टीम 5वें स्थान पर रही। लेकिन तब भी इस उपलब्धि को कम नहीं माना जा सकता, बहुत बड़ी उपलब्धि। अब भी हम आपको क्वालिफाइंग राउंड के दौरान हुई लाइव कमेंट्री का एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, जिसमें इस टीम ने कैसे वहां सबको हैरान किया, वो आप देख पाएंगे। और बड़ी बात यह है कि इस लाइव कमेंट्री में बार बार इंडिया शब्द बोला जा रहा है, ना कि खिलाड़ियों का धर्म बताया जा रहा है। आप एक बार खुद से सुनिए और फिर देखिए कि आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा जब आप इन भारतीय खिलाड़ियों को यहां इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए देखेंगे। कमेंटेटर्स हैरान थे, वहां स्टेडियम में जो बाकी के दर्शक थे वो हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ये कल्पना ही नहीं की थी कि भारत की कोई टीम, भारत के खिलाड़ी अमेरिकी खिलाड़ियों के इतने करीब पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है वो आजादी के बाद से ही आपको ये बताती आई है कि हमारे देश के जो लोग हैं या तो जाति के नाम पर इकट्ठे होते हैं, एक होते हैं, या हमारे जो देश के लोग हैं वो धर्म के नाम पर एक होते हैं, या फिर आरक्षण जैसा कोई मुद्दा होता है वो एक समुदाय को एक कर देता है, इकट्ठा कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेल भी पूरे देश को इकट्ठा कर सकते हैं, खेलों में वो ताकत होती है। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर रहा था, चंद्रयान 3 की क्या जाति है, चंद्रयान 3 का धर्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं? जो वैज्ञानिक थे, जो चंद्रयान 3 के पीछे काम कर रहे थे, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो भारत के वैज्ञानिक हैं और ये भारत का मून मिशन है। कहते हैं खेल का एक ही धर्म होता है और वो धर्म है खेल, और इस बात को आप इस वीडियो से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, नया इतिहास रचा, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। यानी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच कड़ी टक्कर थी। नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर आए, अरशद नदीम दूसरे नंबर पर आए, और दोनों एक भारत से और एक पाकिस्तान से, एक हिंदू और एक मुसलमान। इस दौरान जब नीरज चोपड़ा भारत के तिरंगे के साथ जश्न मना रहे थे, तो अरशद नदीम के पास उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। लेकिन इस दौरान नीरज चोपड़ा ने तिरंगे के साथ ही पाकिस्तान के अरशद नदीम के साथ तस्वीर खिंचवाई। और इस वीडियो में आपको धर्म नहीं बल्कि दो देश और उन दो देशों के खिलाड़ी नजर आएंगे, और खिलाड़ियों का जो खेल के आधार पर एक दूसरे के साथ भाईचारा होता है वो नजर आएगा। खेल को, स्पोर्ट्स को आप सबसे बड़ा यूनिफायर मान सकते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो दुनिया को इकट्ठा कर सकती है। आप देखिए कि जो खेल के दीवाने होते हैं, जो फैंस होते हैं, चाहे वो सॉकर के फैंस हों, चाहे वो क्रिकेट के फैंस हों, जब एक साथ लाखों की संख्या में स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाते हैं तो वो अपना जाति, धर्म, क्षेत्र सब भूल जाते हैं और सिर्फ खेल के लिए वहां पर इकट्ठा होते हैं और खेल का आनंद लेते हैं। इसी तरह खेल के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी एक कर सकता है। खेल के अंदर इतनी ताकत होती है कि हर अलग अलग क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति, खिलाड़ी, अलग जाति और अलग धर्म का खिलाड़ी सिर्फ एक देश की जर्सी पहनकर एकता के एक सूत्र में आप उन्हें पिरो सकते हैं। इसलिए आज ये खबर सबसे पहले आपको इसलिए दिखाई। अभी तक खेल को हमने धर्म से अलग रखा है और हम चाहेंगे कि खेल को धर्म से अलग ही रखा जाए।
हम कभी ये नहीं देखते कि भारत की जो टीम वर्ल्ड कप जीतती है, भारत की जो क्रिकेट टीम ने कभी वर्ल्ड कप जीता, हमने कभी उस टीम का ब्रेकअप आपको नहीं बताया। हमने कभी ये नहीं बताया कि इस टीम में किस जाति के कितने लोग हैं, ऊपर की जाति के कितने लोग हैं, नीचे की जाति के कितने लोग हैं, ओबीसी कितने हैं। कभी आपने सोचा है, कभी सुना है कभी कि आपको 11 लोगों की टीम में यह बताया जाए कि इसमें कुछ लोग ऊंची जाति के हैं, कितने लोग ओबीसी हैं, कितने खिलाड़ी दलित हैं, कितने खिलाड़ी हिंदू हैं और कितने खिलाड़ी मुसलमान हैं। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कभी इस नजर से खेल को और अपने खिलाड़ियों को हमने कभी देखा ही नहीं है और हम देखना भी नहीं चाहते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी एक नया ट्रेंड शुरू किया है। अब वो हमारी टीमों का ब्रेकअप देने लगे हैं। अब वो बताने लगे हैं कि इसमें इतने ओबीसी हैं, वो बताने लगे हैं कि इसमें इतने अपर कास्ट के लोग हैं, इतने इस धर्म के हैं, इतने इस धर्म के हैं, जो कि एक बहुत गलत परंपरा है। और कुछ लोग अपना हित साधने के लिए, भारत को और ज्यादा बांटने के लिए, हमारे समाज को बांटने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसलिए अगर ये दो चीजें आप देखेंगे तो ये जो दो इवेंट्स थे, इन दोनों ने भारत के हर नागरिक को गौरवान्वित किया है। भारत का हर नागरिक ने जब ये देखा तो लोग खुश हुए। जब इन खिलाड़ियों को हमने देखा, खुश हुए। इनके नाम हम जानना चाहते हैं, लेकिन इनके धर्म क्या हैं, इनकी जातियां क्या हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम जानना चाहते। बस आज आपसे ये कहना था और आपको ये बताना था कि खेल बहुत बड़े यूनिफायर हैं और हमें खेलों को दो धर्मों के बीच, दो देशों के बीच मैत्री करने के लिए, दोस्ती करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।